हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15 तक। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर 950 रुपीज अ मैन लूजेज 5%। मतलब यहाँ पर क्या दे दिया है इस सेंटेंस में, जो दिया है उसको डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे। तो एस पी इक्वल टू दे दिया है कि 950 रुपीज़ है आपका सेलिंग प्राइस, इतना में सेल कर रहा है और लूज कर दे रहा है, मीन्स लॉस परसेंट मिल गया है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। ओके, अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंट सेल ही गेन, वह कितना परसेंट गेन होगा उसको यदि वो सेल करता है इस रेडियो को फिर से 1040 में। ठीक है, तो ये दूसरी वाली बात तो अलग है, पहले हमें सीपी पता होना चाहिए और सीपी पता करेंगे हम पहले वाले सेंटेंस से। तो हमें मिल गया है एसपी और लॉस परसेंट, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला पता होगा सीपी निकालने के लिए, जब एसपी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो तो क्या करते हैं कि एसपी यहाँ 950 होना चाहिए। देखिए ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ इसको आप रटने से बेहतर है कि समझ लीजिए। यदि आपको समझना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको पता होगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ पर 950, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, लॉस होने का मतलब कि एसपी जो है छोटा होगा सीपी से। इसका मतलब कि 950 में 950 को हम बढ़ाएंगे तब जाकर सीपी आएगा। मतलब बढ़ाने का मतलब कि 100 अपान नीचे करना पड़ेगा, 100 माइनस 5। ये आप समझ जाएंगे यदि आप, खैर आप रट भी लेंगे तब भी हो जाएगा। चलिए तो खैर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 100 अपान ये हो जाएगा 95 इंटू ये 950 है ही, तो यहाँ से देखिए 95 95 10 हो गया, मतलब ये आ गया 1000। तो आपका सीपी जो है वो 1000 रुपीज़ है। अब बोल रहा है कि 1040 में यदि बेच दिया गया फिर से, तो सीपी तो मिल चुका है ना। अब फिर से कह रहा है कि यदि एसपी इतना हो 1040, तो बताइए कि कितना होगा इसका गेन परसेंट। तो अब तो निकाल ही सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वही लगा देंगे, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी मीन्स 1040 माइनस 1000, मतलब मिलेगा 40 अपान सी पी। हमेशा नीचे क्या रहता है, सी पी रहता है, अपान 1000 इंटू 100। तो ये दो जीरोज कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिलेगा हमें 4%। मतलब 4% का गेन होगा यदि वो 1040 रुपीज़ में फिर से बेचता है तो। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को मान लेना है 100। यदि 100 रुपीज़ मानते हैं तो आपको तुरंत सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो हमने मान लिया कि सी पी इक्वल टू है 100 रुपीज़। तो हमारा एस पी जो होगा वो कितना होगा, कर रहा है यहाँ पर कि एस पी जो होगा उस आर्टिकल का इज वो होगा क्या, 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मीन्स 6/5 ऑफ सीपी। सीपी मीन्स 100। मतलब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑफ मतलब 100 होता है इंटू 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 × 5 और यहाँ 5 × 10 20, 6 × 2 12 और 0 120। मीन्स सेलिंग प्राइस जो है 120 रुपीज़ है। अब पूछा है कि गेन परसेंट क्या होगा, तो आप यहीं भी देख सकते हैं कि यदि 100 रुपीज़ सीपी है और 120 रुपीज़ आपका एसपी है, तो गेन परसेंट क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए। लेकिन कैसे पता, चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू एस सी माइनस सी पी, मीन्स 120 माइनस 100 अपान सी पी होता है नीचे इंटू 100। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये, और ये माइनस करने पर कितना आएगा, 20 आएगा, इसीलिए 20% होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर 720 रुपीज़, मतलब कि एस पी मिल गया, एस पी इसको बोल रहा है 720 रुपीज़ है। अब बोल रहा है कि अ मैन लूजेस 25%, मतलब लॉस हो रहा है उसको, तो लॉस परसेंट हो रहा है 25% का। अभी बताइए एस पी मिल गया है और लॉस परसेंट मिल गया है, मतलब कि सी पी निकाल सकते हैं आप। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि सी पी इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा कि एस पी जो है, जो भी एस पी मतलब सेलिंग प्राइस किया जा रहा है वो लॉस हो रहा है उसमें, है ना। तो जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कि एस पी जो है छोटा होगा सी पी से, है कि नहीं, सी पी बड़ा होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर 720 मतलब एस पी में मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपान 100। देखिए सी पी बड़ा होना चाहिए एस पी से, है कि नहीं, तो नीचे हम माइनस करेंगे, तभी ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा आएगा, और 1 से जब बड़ा आएगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 720 बड़ा आ जाएगा नंबर। अब बड़ा है ही सीपी, सीपी जो है ये सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो 720 से ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा ये, है ना। और यही तो हमें चाहिए,
क्योंकि लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 100 अपान ये मिल जाएगा 75 इंटू 720। अब यहाँ से 25 25 से कर दीजिए, 25 4 जा 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75 एंड 3 से ये कटेगा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 0 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 0 0 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी ओवर 4 जा 8 एंड 9 960 रुपीज़ आपको मिल गया सीपी। अब देखिए आगे जो बोल रहा है अब हम निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। अब हमें जब सीपी निकल गया है, सीपी आपका 960 रुपीज़ मिल गया। अब बोल रहा है कि 25% का गेन हो रहा है। यदि आपको गेन होगा, यदि आपको गेन परसेंट दिया हुआ है कि 25% का गेन हो रहा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एसपी। अब यहाँ समझ सकते हैं आप कि सीपी बड़ा होगा या फिर एसपी बड़ा होगा। यहाँ पर गेन हो रहा है, गेन परसेंट दिया है ना, तो गेन परसेंट दिया है तो मतलब कि बड़ा होगा एसपी सीपी से। इसका मतलब कि एसपी निकालने के लिए आपको 960 में 1 से लेस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी मतलब कि 1 से ग्रेटर, ओके। मतलब कि 100 प्लस 25 करेंगे अपान 100 करेंगे। देखिए ये जो फ्रैक्शन है हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बड़ा है तो और नीचे छोटा है, मतलब ये 1 से बड़ा नंबर होगा। और जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इससे तो बड़ा ही आता है। इसीलिए सीपी से बड़ा एसपी होना ही चाहिए तभी तो गेन होगा। सही है, ऐसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 अपान 100 इंटू 960। हम यहाँ से 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ से 4 जा 8 और 4 4 जा 16 0 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो 5 0 जा 0 5 4 जा 20 का 0, ओके 5 0 जा 0 5 4 जा 20 का 0 2 का रिवर 5 जा 10 और 12 मीन्स 1200 रुपीज़ मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन इट। मतलब बोला है कि कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया है एक आर्टिकल का, और रेशियो दिया हुआ है 20:21। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सीपी इज टू एसपी, ये दिया हुआ है 20:21, ठीक है। इनका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो देने का मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर, सीपी कितना होगा एग्जैक्टली और एसपी कितना होगा एग्जैक्ट। ये रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता और आपको फाइंड करना है केवल गेन परसेंट। तो देखिए एग्जैक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 में और 21 में, तब आप सीपी एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। और क्यों हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। देखिए सीपी इक्वल टू हो जाएगा ये 20x, एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट मिल जाता है। एक्स वेरिएबल या फिर वाई वेरिएबल या कोई वेरिएबल आप चूज कर सकते हैं, ओके। और एस पी टर्न मिल जाएगा यहाँ पे 21x। देखिए यहाँ पे 21 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए एस पी भी बड़ा होगा सीपी से, क्योंकि एक्स तो कॉमन है दोनों में, मल्टीप्लाई करने पर दोनों मतलब कॉमन है, और 21 बड़ा है 20 से, इसलिए एस पी जो है बड़ा होगा 20 या 20x से, ओके। तो यहाँ पर गेन निकालना बड़ी आसान है। यहाँ पर आप डायरेक्टली बस जो करते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी अपान सी पी, यही करते हैं ना, इंटू 100। तो कर लेते हैं, एस पी कितना है 21x माइनस 20x होल अपान सी पी कितना है 20x है, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा, x अपान 20x इंटू 100। देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ही x नहीं रहता इसमें, और 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 5 जा 10, तो 5% यही आएगा आपका आंसर, जो कि पहला वाला ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस प्रिंट हुआ है और कुछ इसमें मिस्टेक है, इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। इसलिए मैंने 5th क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैंने 16 को ऐड किया है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, आप भूल जाइए 15 को प्लीज। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, द प्रॉफिट अर्न्ड, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है वो सेम है, इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 435 रुपीज, ठीक है। मतलब कि पहली बार में आपको जो प्रॉफिट है वो निकालना है और दूसरी बार में जो लॉस हुआ है वो निकालना है, और दोनों को इक्वेट कर देना है। फिर हम सॉल्व करेंगे, हमारा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, ओके। कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस को एक्स, मान लीजिए कि सीपी जो है आपका है एक्स रुपीज़,
तो पहले केस में देखते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, मतलब कि एसपी दे दिया ना, एसपी 625 है, तो यहाँ मिल गया है एसपी इक्वल टू 625। अभी बताइए सीपी मैंने मान लिया एक्स रुपीज़ और एसपी मिल गया 625, इसका मतलब कि जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट होगा, है ना, पहली बार पहले केस में जो प्रॉफिट होगा वो होगा एसपी में से हम माइनस करेंगे सीपी को, है कि नहीं, यही करेंगे ना। तो मिलेगा हमें 625 माइनस एक्स, राइट। फिर अगेन हमारे पास सीपी जो है वो एक्स रुपीज़ है, जो कि हमने माना है यहाँ पे, और दूसरे वाले केस में बोल रहा है लॉस निकालना है हमें। तो देखिए सेलिंग इट फॉर इतना, और फिर से एसपी दे दिया दूसरा, ठीक है, और जो एसपी दिया हुआ है वो दिया है 435। अब इस केस में लॉस हो रहा है उसको, है ना, लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो लॉस जो होगा वो होगा कितना, एसपी में से 435, सॉरी लॉस मतलब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी ना, सीपी माइनस एसपी, राइट, आपको पता है सीपी माइनस एसपी। ओके, सीपी मीन्स एक्स माइनस 435। अब ये दोनों जो कह रहा है ये और ये दोनों क्या है, प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों इक्वल है, एक्चुअली बोल रहा है सेम एज, है ना, सेम एज दिस वन, प्रॉफिट इज सेम एज लॉस। तो दोनों को इक्वल कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स क्या है, सीपी है, जो कि पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। 625 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 435, राइट। तो हम एक्स को उधर ले आते हैं और 435 को लेफ्ट में लाते हैं, तो मिलेगा हमें 625 प्लस, देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और 435 हो जाएगा, और एक्स इधर है और ये एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब कि अब हमें मिल जाएगा एक्चुअली ये 2x, और इधर मिलेगा हमें 5 5 10 और 4 3 5 6 और 4 6 10, ओके, मीन्स 1060 मिलेगा। और एक्स इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1060 अपन 2, 2 1 2 और 2 5 10, 2 3 6 एंड 0, मीन्स 530 आना चाहिए आंसर, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ओके। तो सॉरी कि मैंने 15 सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। यदि आपको मिस्टेक नहीं मिलता है तो बिल्कुल बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा अगेन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।